नकले वफा किस्त नंबर 6। सुल्तान मिस्र मलिक मंसूर कलाऊं के परचम के नीचे तकरीबन 1,50,000 फौज जमा हो चुकी थी। मिस्र के उमरा जी वक़ार, ममालिक बहरिया के चीदा चीदा सरदार और मूसल बुखारा, हरात के वालियान जो तातारियों की ताराज से बचकर अपने इलाके छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, वो सब हुमस में जमा थे। इराक व अजम की वो फौजें जो तातारियों के हमले से मुंतशिर हो गई थीं, वो सुल्तान की आमद की खबर सुनकर हुमस पहुंच गई थीं और सुल्तान पूरी तरह कील कांटे से लेस होकर तातारियों के मुकाबले के लिए तैयार था। सुल्तान का ख्याल था वो तातारियों को शाम के इलाकों में दाखिल होने से पहले रोक देगा, लेकिन कुछ सफ़र की मुश्किलात और दुश्मन इस्लाम के लश्कर की ज्यादती ने सुल्तान को मजबूर कर दिया कि वो पूरी ताकत से ये मारकर लड़े और तातारियों को ऐसा सबक दे कि फिर वो इस्लामी इलाकों का कसद न कर सके। हदीसा का लश्कर जिन इलाकों और मकामात से गुजरता था, मुसलमान जिहाद के लिए खुद को पेश करते थे, और जब वाली हदीसा हुमस पहुंचा तो इसके लिए ज़ाती मुनज़्ज़म लश्कर के अलावा इराक व अजम के सवारों और प्यादों की एक कसीर तादाद इसके साथ थी। जिस दिन वाली हदीसा हुमस में दाखिल हुआ, उस रात इशा की नमाज के बाद सुल्तान ने एक ख़ास मजलिस मुनक़्क़िद की ताकि कूच के मुतल्लिक सलाह मशवरा किया जा सके। तमाम उमरा और सरदारान फ़ौज जिहाद के लिए बेचैन हो रहे थे, इसलिए सब ने बिल इत्तिफाक कूच की दरख्वास्त की और सुल्तान ने फैसला किया कि सुबह नमाज फजर के बाद लश्कर इस्लाम हुमस से आगे बढ़े। फजर की नमाज मुसलमानों ने बड़े खुशू खुजू के साथ हुमस के बाहर मैदान में अदा की और फिर कूच के लिए तैयार हुए। जब सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो हुमस के मैदान में मिस्री फौज अपने जर्क बर्क लिबास में कतार दर कतार खड़ी नजर आई। मिस्री लश्कर के सरों पर जर्द कलाहें मौजूद थी और जिस्म पर सफ़ेद सूती कुबाएं जिनकी तराश बाल बकी हुई थी, यानी इनके जेबो गिरेबान तंग थे। फौज के पास तलवार, तीर और नेज़ों के अलावा गुलेले, गोफने, रस्सी का बना वो हथियार जिसके बीच में पत्थर रखते हैं और हाथ की गर्जिश देकर इस पत्थर को हरीफ पर मारते हैं, और हल्की साख्त की मंजनीकें भी थीं ताकि दुश्मन अगर किलाबंद हो जाए तो पत्थर फेंक कर दीवारों को तोड़ा जा सके। मिस्री लश्कर के अलावा इराक व शाम का लश्कर अलग था। इसका लिबास मिस्र से कुछ मुख्तलिफ और अपने अपने मकामी और रवायती तर्ज का था। गैर मुनज़्ज़म फौज को भी सुल्तान ने असले से लेस कर दिया था। खैमे और सामान खुर्द नोश को ऊँटों पर बार कर दिया गया। शौक़े जिहाद से हर जवान सरशार नजर आ रहा था। एक चक्कर लगाने के बाद सुल्तान कल्बे फौज में ठहर गया और इसने मुख्तसर खुतबा दिया, जिसमें जिहाद की ज़रूरत पर रोशनी डाली और तातारियों के मज़ालिमों सरबरियत का तज़किरा किया। इस खुतबे से मुसलमानों में जोश और जिहाद पैदा हो गया और उन्होंने अल्लाह अकबर का ऐसा नारा लगाया कि दश्त व जबल थर्रा उठे। इसके साथ ही सुल्तान के इशारे पर लश्कर ने कूच शुरू किया। सुल्तान ने फौज को छोटे छोटे दस्तों और रिसालों में तकसीम कर दिया। जब हर दस्ता और रिसाला अपने सरदार के पीछे बड़े अज़्म इस्तक़लाल से आगे बढ़ रहा था, तो सुल्तान अपने मखसूस सरदारों के साथ एक बुलंद मुकाम पर खड़ा लश्कर की पेशकदमी देख रहा था। जब तमाम लश्कर हुमस के मैदान को खाली कर गया तो सुल्तान ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। इसके साथ ही तमाम सवार चल पड़े। हुमस की तमाम आबादी लश्कर को देखने फसील के बाहर खड़ी हो गई थी। सुल्तान ने चलते हुए हाथ के इशारे से हुमस वालों को अल्लाह हाफिज कहा, जिसके जवाब में लोगों ने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद किए। और अब सुल्तान की नजरें हुमस की जामे मस्जिद के उस सब्ज गुम्बद पर जमी हुई थी जो मीलों दूर से नजर आता था। जब सुल्तान ने गुम्बद से नजरें हटाई तो वो आबदीदा था। गो इसकी नजरें गुम्बद पर थी, मगर दिलो माली के दो जहां के हुजूर था, जिसके करम से वो लश्कर इस्लाम की क़यादत कर रहा था। उधर तातारी सुल्तान मिस्र की हुमस की तरफ पेशकदमी की खबर पाकर एकदम ठहर गए थे। इनका ख्याल था कि वो दमिश्क तक बआसानी पहुंच जाएंगे, लेकिन जिस वक्त वो दमिश्क का ख्वाब देख रहे थे उस वक्त सुल्तान दमिश्क को अबूर करके हुमस रवाना हो चुका था। सुल्तान के लश्कर की बरकफ्तारी ने तातारी सरदार मंजू तैमूर और अबाका खान को परेशान और हैरान कर दिया था। उन्होंने फैसला किया कि अब आगे बढ़ने के बजाय हुमस से दूर ठहर कर सुल्तानी लश्कर का इंतजार किया जाए, लेकिन तातारी की दरिंदगी और बर्बरियत इन्हें एक जगह ठहरने देती थी। इनकी खसलत में लूट मार, कत्ल गारत करी और लहूलाब था। लिहाजा अभी 2 ही दिन पड़ाव डाले गुजरे थे कि तातारी अपनी आदत से मजबूर होकर खुद आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। इन्हें तो खैर रोका जा सकता था, लेकिन मंजू तैमूर ने महसूस किया कि इनके पड़ाव का असर तातारियों पर बुरा पड़ा है और अब तातारियों में ये एहसास जगह पा रहा है कि मंजू तैमूर और अबाका खान सुल्तान मिस्र की आमद से खौफजदा हैं और आगे बढ़ने से घबराते हैं। इन बातों के पेश नज़र मंजू तैमूर और अबाका खान ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। यूं तातारी लश्कर भी आंधी और तूफान की तरह हुमस रवाना हो गया। उन्होंने हस्बे आदत रास्ते की तमाम आबादियों को जलाकर खाक कर दिया। तातारियों की खबर दूर दूर तक पहुंच चुकी थी, इसलिए अब वो जिन आबादियों से गुजरते वो वीरान और सुनसान नजर आती। आबादियों के मकीनों ने महफूज मकामात की तरफ हिजरत शुरू कर दी थी और चलते वक्त गले के ज़ख़ीरों को बर्बाद कर दिया था ताकि तातारियों के हाथ कुछ न लगे।
मवेशियों को अपने साथ लेकर गए थे। यही सबब था कि तातारियों को खाने पीने की चीज़ों की दस्तयाबी में बड़ी दुश्वारी पेश आई। तातारियों ने अपनी रफ्तार और तेज़ कर दी ताकि वो जल्द से जल्द मिश्की लश्कर के मुकाबले पर पहुंचकर एक फैसला कुन जंग करें। सुल्तान ने भी इस मकाम पर पड़ाव डाला जो जंगी नुक्ता नज़र से इसके लिए बहुत मुफीद था। ये मकाम एक वसी मैदान था जिसके दो तरफ ऊंची नीचे टीले थे और छोटी पहाड़ियों का सिलसिला था जो बतदरीज आगे की तरफ तंग होता चला गया था। सुल्तान का इस जगह ठहरने का ये मकसद था कि वो अपने लश्करों को पूरी तरह फैला दे लेकिन तातारियों को फैलने का मौका न मिले। इसके अलावा पहाड़ियों के पीछे फौज को पूरी तरह पोशीदा रखा जा सके। लश्कर के खैमजान होने के बाद जब सुल्तान ने अपने सरदारों के साथ इस मैदान और कुर्ब जवार का मुआयना किया तो हर एक सुल्तान की अक्ल और हिकमत अमली का कायल हो गया और इस जगह सुल्तानी लश्कर को जमा करने के पूरे मौके मुयस्सर थे और बवक्त ज़रूरत फौजों को नज़्ब व ज़ब्त के साथ पीछे भी हटाया जा सकता था। ये सुल्तान के लश्कर ने तमाम दिन इस मैदान में ठहर कर आराम किया लेकिन रात को जब वो खाने के इंतज़ाम में मसरूफ़ थे तो इन्हें दुश्मनों की आमद से मुतल्ला किया गया। तातारी कते मनाजिल करते हुए उस दिन रात का सफ़र करने के बाद इनके करीब पहुंच चुके थे। सुल्तान ने तातारियों की खबर मिलते ही सरदारों को तलब कर लिया और इनकी राय मशवरे से चौकी पहरे का माकूल इंतजाम किया ताकि तातारी अगर शमखून का कसद करे तो इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इस इंतजाम से फारिग होकर सुल्तान ने बनफ्से नफीस पूरे लश्कर का चक्कर लगाया। इस वक्त खैमों के सामने आग रोशन थी और लोग खाने पीने में मसरूफ थे। सुल्तान अपने खैमे में वापस आया तो इसे अपने मुखबरों की वापसी की इत्तला मिली। मुखबरों ने सुल्तान को बताया कि तातारी सुबह होने से पहले ही उस मैदान में पहुंच जाएंगे। उन्होंने तातारी फौज की नफरी का अंदाजा 1.5 से 2 लाख के करीब बताया। सुल्तान ने हर बात गौर से सुनी और अपने सरदारों से मशवरा करता रहा। मुखबरों का अंदाजा सही था। सुबह को जब आधा लश्कर इस्लाम खुदाबंद करीम के हुज़ूर सरबसजूद था तो तातारी लश्कर मैदान में नमूदार हुआ और जल्दी जल्दी इधर उधर फैल गया जैसे इसी वक्त हमलावर होगा। सुल्तान ने अपने लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया और दम के दम में इस्लामी लश्कर इस्लाम सफ आरा हो गया। मिस्री सरदारों की राय थी कि तातारियों को मौका दिए बगैर फौरन हमला कर दिया जाए लेकिन सुल्तान ने इस राय की मुखालफत की। सुल्तान ने कहा, हम भूखे प्यासों पर हमला नहीं करना चाहते। हाँ, अगर उन्होंने हमले में पहल की तो हम हक बजानिब होंगे। सुल्तान की जुबान से अल्फाज सुनकर तमाम सरदारों ने तामील हुक्म के लिए गर्दनें झुका दी। अब तमाम फौज माज से फारिग हो चुकी थी और तमाम सरदार सुल्तान के बताए मकामात पर अपनी अपनी फौज के सामने पहुंचकर हमले के बिगल का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। देव कामत तातारी मैदान में जम गए थे और इस इंतजार में थे कि हमला मिस्रियों की तरफ से हो लेकिन मिस्री अपने सुल्तान के हुक्म से इन्हें खाने पीने का पूरा मौका दे रहे थे। तातारियों ने मिस्रियों को इस तरह खामोश खड़े देखा तो बहुत हैरान हुए। इस वक्त मिस्री फौज से एक सफेद झंडा लेकर तातारियों की तरफ चला। सवार तातारियों के लश्कर में पहुंचा और इसने इत्तला दी कि मिस्र सुल्तान तातारियों को इतनी मोहलत देना चाहते हैं कि वो खाने पीने और तकान से फारिग हो लें और इन्हें शिकायत न रहे कि इनका लश्कर भूखा प्यासा मारा गया। तातारियों को मुसलमानों का ये सलूक भी कुछ अजीब सा मालूम हुआ। बहरकैफ उन्होंने इस मौके से फ़ायदा जरूर उठाया और गोश्त खोरी और शराब नोशी में मसरूफ हो गए। भुना हुआ गोश्त और शराब इनके साथ थी। वो वैशाना टहके लगाते और जंगलियों की तरह शराब पीते गोश्त नोचते रहे। दिन पूरी तरह निकल आया था और धूप में भी हिद्दत पैदा हो गई थी। सुल्तान ने अपनी फौज का चौथाई हिस्सा दाएं पहाड़ियों टीलों के पीछे छुपा दिया और तकरीबन 1 लाख फौज तातारियों के सामने सफ आरा कर दी। सुल्तान खुद कल्बे फौज में रहा और मैमन और मैसरा पर ममाली के बहरिया के तजर्बाकार सरदारों को मामूर कर दिया। इराक व शाम और तमाम मुनज़्ज़म फौज को सुल्तान ने अपने साथ ही रखा ताकि इनको अपनी हिकमत अमली से अपनी कमान में लड़ाए और कोई बदनज़मी पैदा ना हो। तातारियों के लश्कर में पूरी तरह नज़्म व ज़ब्त ना था। तातारी हमला करते वक्त मैमन और मैसरा की परवाह नहीं करते थे। इनका सबसे बड़ा हरबा या जंगी तदबीर ये थी कि वो एक साथ पूरे लश्कर पर हमलावर होते और दुश्मन का जो भी हिस्सा इन्हें कमज़ोर नजर आता उस पर अकाब की तरह टूट पड़ते। सुल्तान मंसूर कुलाऊं तातारियों से पहले भी मुकाबला कर चुका था। इनके जंगी हरबों से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए इसने अपनी फौज को इस अंदाज में तरतीब दिया। वो जानता था कि तातारी लड़ाई को ज्यादा तूल नहीं देते बल्कि फौरी फैसला करते हैं। जंग का बिगल होते ही तातारी चीखते चिल्लाते और वहशाना आवाजें निकालते हमलावर हो गए। इनके हमले का रुख सीधा कलब पर था और इनका तमाम लश्कर एक साथ हमलावर हुआ था। सुल्तान ने अपने लश्कर को हरकत करने का हुक्म उस वक्त तक न दिया जब तक तातारी इनके बिल्कुल करीब न आ गए। जब तातारी बढ़ते हुए मिस्री लश्कर के करीब पहुंच गए तो सुल्तान के इशारे पर कल्ब की फौज 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, यानी कल्ब का एक हिस्सा हटकर मेमना से मिल गया और दूसरा हिस्सा मैसर से जा मिला और मिस्री फौज के दरमियान एक कुशादा रास्ता बन गया। फौजों का दबाव बढ़ता जा रहा था। तातारी बड़ी मजबूती से जमे हुए थे लेकिन देर तक वो ऐसा न कर सके क्योंकि दोनों तरफ से सुल्तानी फौजों का दबाव बढ़ता जा रहा था। फिर भी उन्होंने पीछे हटने तक काफ़ी मुसलमानों को शहीद कर दिया। सुल्तान के इशारे से मिस्री लश्कर का वो चौथाई हिस्सा जो पहाड़ों के पीछे हुक्म का मुंतजिर था बलाए नागहानी की तरह नमूदार हुआ। 30-30 हज़ार का ये लश्कर बड़ी तेज़ी से आया और आते ही
ततारियों की फौज को दो हिस्सों के दरमियान एक दीवार की तरह फैल गया। ततारियों ने इस तादादम फौज को देखा तो इनमें घबराहट पैदा हो गई और उन्होंने दोनों हिस्सों के दरमियान खुद को घिरा महसूस किया। मंजू तैमूर ने कोशिश की कि अपनी फौज को दो टुकड़ों पर यकजा करे और मैदान में जमकर लड़े, लेकिन सुल्तान ततारियों की ही हिकमत अमली से पहले ही वाकिफ था। इसने हमले का जोर और बढ़ा दिया और ततारियों को जंग में इस कदर उलझा दिया कि मंजू तैमूर की हिकमत अमली कारामद न हो सकी और दोनों हिस्से एक दूसरे से मिलने के बजाय और दूर हो गए। ततारियों की सबसे ज्यादा मुश्किल सुल्तान की दरमियानी फौज के ताज़ा हमले से पेश आई। उन्होंने आते ही पुष्ट से दो टुकड़ों पर जबरदस्त वार किया और दम के दम में लाशों के पुश्ते लगा दिए। ततारियों पर आगे और पीछे दोनों तरफ से मार पड़ना शुरू हो गई। यही नहीं बल्कि इनकी तमाम बहादुरी और सरबरियत खत्म होकर रह गई। इनके हमला करना तो दरकिनार, अब इन्हें जान बचाना भी मुश्किल नजर आने लगा। वो मुदाफियाना जंग करने पर मजबूर हो गए। अबाखा खान भी बहुत परेशान था। इसकी समझ में न आता था कि इस ताज़ा मुसीबत से कैसे निजात पाए। इधर मिस्री थे कि बढ़ चढ़कर हमले कर रहे थे। सह पैर तक तो किसी न किसी तरह ततारियों ने मिस्रों का मुकाबला किया, लेकिन दिन ढलते ही इनमें सुस्ती और सरासीमगी के आसार पैदा हो गए और वो दबे दबे से लड़ने लगे। जब वो आगे की तरफ बढ़ते तो पीछे से इन पर हमला होता, और जब वो पीछे घूमते तो आगे से रेला आता और इनको काटना शुरू कर देता। कई हजार ततारी कत्ल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने मैदान न छोड़ा था। सुल्तान के पैदल फौजी जो सरदारों के पीछे थे, उन्होंने ततारियों के बगैर सवार घोड़ों को इधर उधर भागते देखा तो दौड़कर इन्हें पकड़ना शुरू कर दिया और इन पर सवार होकर फौज में शामिल हो गए। इस तरह सुल्तानी लश्कर के सवारों की तादाद बढ़ गई और ततारी पहले से ज्यादा जहन्नुम वासिल होने लगे। ततारियों ने अपनी बहादुरी के बड़े जोहर दिखाए, लेकिन मुसलमान मुजाहिदीन इन्हें तलवार पर रख लिया और इनकी शमशीर जनी धरी की धरी रह गई। और शाम के धुंधलके में तो ऐसा हो गया कि ततारी घबराहट में अपने ही आदमियों को मारने लगे। दरअसल जंग का नक्शा ऐसा तब्दील हो गया था कि ततारी बिल्कुल अंधे हो गए थे और इन्हें अब अपने चारों तरफ मिस्री ही मिस्री दिखाई दे रहे थे और वो घबराकर अपने करीब आने वाले हर सवार पर हमला कर देते थे। इनमें अक्सर इनके सवार भी होते जो अपने ही आदमियों के हाथों कत्ल हो जाते। सूरज मगरिब की तरफ झुक गया, लेकिन जंग का कोई फैसला न हो सका। सुल्तान ने महसूस किया कि अगर रात हो गई तो जंग बगैर किसी फैसले के रुक जाएगी और कल फिर लड़ना पड़ेगा। वो नहीं चाहता था कि बिलावजा जंग को तूल दे, इसलिए इसने खुद अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया और ततारियों को धकेलता वो दूर तक ले गया। मिस्री सवारों ने अपने सुल्तान को इतनी तेजी से बढ़ते देखा तो इनमें और भी जुर्रत पैदा हो गई और उन्होंने पूरी कुव्वत से हमला कर दिया। इस हमले का ये नतीजा हुआ कि ततारी बिल्कुल ही बदहवास हो गए और इनके कदम मैदान से उखड़ने लगे, लेकिन वो चारों तरफ से घिरे हुए थे और इन्हें मिस्री भागने का मौका न देते थे। अबाखा खान और मंजू तैमूर ने अपनी फौज को भागते देखा तो इन्हें अपनी फिक्र हुई और उन्होंने भी फरार की राह तलाश की और आखिर वो कमजोर हिस्से की तरफ इस कदर झुक गए कि सुल्तानी लश्कर का हल्का टूट गया और ततारी बेतहाशा घोड़े मोड़कर भाग पड़े। अब ततारी सूरमा दुम दबाकर भाग रहे थे और मिस्री बढ़ चढ़कर इन घोड़ों को कत्ल कर रहे थे। वो ततारी जो खेमों की हिफाजत पर मामूर थे, उन्होंने अपनी फौज को मैदान छोड़ते देखा तो वो भी भाग खड़े हुए और इस तरह रात होने से पहले पहले ततारी लुटेरे 75,000 लाशें मैदान जंग में छोड़कर इस तरह भागे कि उन्होंने पलटकर भी ना देखा। इलावा अजीब 25,000 ततारियों ने हथियार डाल दिए और जान की अमान तलब की। ततारियों के मैदान छोड़ जाने के बाद सुल्तान का पूरा लश्कर मैदान में जमा हुआ और उन्होंने फतह नुसरत के नारे लगाए। सुल्तान ने शहीदों की लाशों को मैदान से उठवाया और इन्हें दफनाने के इंतजाम किए। इस जंग में ततारियों को तकरीबन 80,000 जानों से हाथ धोना पड़े और सिर्फ 11,000 मुसलमान शहीद और जख्मी हुए। शहीदों की तजहीज़ व तकफीन के बाद सुल्तान ने ततारी सरदारों को तलाश शुरू कराई। इनका ख्याल है कि मुमकिन है कि मंजू तैमूर और अबाका खान भी जंग में काम आए हों, लेकिन तलाशी बेसार के बावजूद सर या लाशें न मिल सकी, जिसका मतलब था कि वो दोनों जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो गए हैं। ततारी मिस्रों के हाथों शिकस्त खाकर इस बदहवासी के आलम में भागे कि एक दूसरे की भी खबर न रही। जिसका जिस तरह मुंह उठा वो उधर भाग उठा। बदहवासी में कुछ ऐसे हुआ करता है। ततारी भाग रहे थे और फाते मिस्री इनके पीछे पीछे लगे चले आ रहे थे और जब वो करीब पहुंचते ततारियों को मार गिराते। भागने वालों की ये दौड़ धूप सूरज छुपने तक जारी रही। जब अंधेरा फैल गया तो मिस्री उनका पीछा छोड़ दिया और अपने लश्कर में वापस आ गए। ततारियों ने इन्हें वापस जाते देखा तो इनकी जान में जान आई, मगर इनके भागने की रफ्तार अब भी कम न हुई। भागने वालों में मंजू तैमूर भी था। लश्कर से जुदा होकर 1,000 सवारों के साथ जान बचाकर मैदान से निकल आया था। आज इस पर मुसलमानों का बड़ा रौब तारी हो गया था और इससे इरादा कर लिया था कि अगर वो बचकर अपने इलाके में पहुंच गया तो आइंदा उम्र भर मुसलमानों के मुकाबले की जरूरत नहीं करेगा। मंजू तैमूर रात भर भागने के बाद सुबह के वक्त एक वीरान नखलिस्तान में ठहरा। वो मैदान जंग से इतनी दूर आ गया था कि अब इसे अपनी जान का तो कोई खतरा नहीं था, लेकिन इस वीरान नखलिस्तान में खाने पीने की कोई चीज मौजूद ना थी, क्योंकि मुसलमानों ने इस नखलिस्तान को छोड़ने से पहले हर चीज को तबाह कर दिया था। फिर भी इन लोगों ने कुछ न कुछ मरे हुए जानवर हासिल कर लिए और इनसे पेट भरे। इस शिकस्त अजीम से वो अपने साथियों से शर्मिंदा था और आंख न मिलाता था।
लेकिन बाहर कैफ वो सरदार था, इससे अपने सवारों पर अपनी बहादुरी कायम रखना थी। खाने पीने के बाद इसने सवारों से जंग और असबाब शिकस्त पर गुफ्तगू की। इसने शिकस्त की सबसे बड़ी वजह यह बताई कि मुसलमानों का लश्कर 8 से 10 लाख सवारों पर मुश्तमिल था। हालांकि तारीख शाहिद है मुजाहिदीन इस्लाम की तादाद 1.5 लाख से किसी सूरत ज़्यादा ना थी और ततारी लुटेरे 1,60,000 से ज़्यादा थे। मंजू तैमूर इस किस्म की बातों में मसरूफ़ था और अपनी डींगें मार रहा था। अभी कुछ देर पहले वो तय कर चुका था कि अगर जिंदा रहा तो इस्लामी इलाकों का कभी रुख ना करे, लेकिन अब वो अपने साथियों के सामने मुसलमानों की बुज़दिली और ततारी को बहादुरी के राग अलापने लगा। इसने ख्याल जाहिर किया कि अगर ततारी और मुसलमान बराबर तादाद में हो तो ततारी मुसलमानों को दम भर में ख़त्म कर सकते हैं। इसने ये ख्याल जाहिर किया था कि कुदरत ने इसे इस लाफजनी के सबूत का एक और मौका दिया। ततारी ने देखा कि एक तरफ गर्द उड़ रही है। गर्द को देखते ही इनके हवास जाते रहे और चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने महसूस कर लिया कि ये सुल्तानी लश्कर है जो इनके ताक़ुब में आ रहा है। वो भाग भाग कर घोड़ों पर सवार हो गए। इतनी देर में खतरा इनके सरों पर पहुंच गया। गर्द छट गई और इसमें से सिर्फ 200-300 सवार नमूदार हुए। मंजू के पास इस वक्त भी 1000 सवारों का दस्ता मौजूद था, जो आने वालों की तादाद से तकरीबन 3 गुना था। फिर भी मंजू तैमूर इसके साथी मुकाबले से जान चुराने और भागने पर आमादा थे। मंजू तैमूर जो अभी अभी मुसलमानों की तौहीन कर रहा था, इन सवारों को देखकर हवास बाख्ता हो गया, लेकिन इससे अपने साथियों के सामने बहर सूरत अपनी आन रखना थी। हालांकि अगर वो अपने साथियों से भागने का मशवरा करता तो वो बाखुशी आमादा हो जाते, क्योंकि वो पहले ही तैयार थे। मंजू तैमूर ने कोई चारा कार न देखते हुए अपने साथियों को ललकारा, साथियों इन सवारों को आते ही खत्म कर दो, इनकी तादाद बहुत कम है और हम इन्हें आसानी से मार सकते हैं। इसके तातारी बहादुरों ने कोई जवाब न दिया, लेकिन मरते क्या न करते कि मिस्ताक अपनी तलवारें खींच ली और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। मंजू तैमूर भी आने वाले खतरे के पेश नजर तलवार खींच कर खड़ा हो गया और इनके देखते देखते सुर्ख और जर्द कला वाले सवार इनके सर पर पहुंच गए। जब वो लोग करीब पहुंचे तो इनमें से एक शख्स चीख कर बोला, खुदा की कसम ये मंजू तैमूर है, ततारियों का सरदार, इसे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये आने वाले मिस्री इस वक्त सुल्तानी लश्कर से नहीं आ रहे थे, बल्कि ये सवार तो वो थे जो जैश की सरबराही में वाले हदीसा ने दिए थे, ताकि वो नफीसा और मिस्री फौज के 100 सवारों को ततारियों से रिहा कराए जो घाटी में गिरफ्तार हुए थे, और उनका सरदार जैश था। जैश खुमारी ने बकलू खान के दस्ते पर हमला उस वक्त किया था जब वो ततारी लश्कर के करीब पहुंच चुका था। इस हमले में जैश ना तो नफीसा को रिहा करा सका और न मिस्री सवारों को, लिहाजा उधर से नाकाम होकर जैश ने अपने साथियों से मशवरा किया अब इसे क्या करना चाहिए। इसके बूढ़े साथी ने राय दी कि अब इसे हुमस पहुंचकर सुल्तान को इन हालात से आगाह करना चाहिए, लेकिन इसने खाली हाथ जाने से कतई इनकार कर दिया था। जैश के इस इनकार की वजह और थी। वो वजह थी मिस्रियों के सरदार की जिद और शर्मिंदगी। मिस्री सरदार जो हदीसा से जैश के साथ चला था, इसने रास्ते में कसम खाई थी कि या तो वो नफीसा को हासिल करके सुल्तान की अमानत इसके पास ले जाएगा या फिर उम्र भर सुल्तान का सामना न करेगा। और इस तरह जैश अपने सवारों के बजाय हुमस जाने के रेगिस्तान और पहाड़ों में सरगर्दा घूमता रहा। वो ततारी लश्कर से छुपकर इनके साथ ही साथ आगे बढ़ रहे थे और जब भी मौका मिलता 150 ततारियों को खत्म कर देते। इनमें वो सवार भी आमिले थे जिन्हें ततारियों ने बकलू खान के कहने पर रिहा कर दिया था। इन सवारों के बयान ने जैश को पुरजोश बना दिया और इसने मुसम्मम इरादा कर लिया कि वो नफीसा को हासिल किए बगैर सुल्तानी लश्कर में वापस न जाएगा। ततारी हुमस की तरफ बढ़ते रहे और जैश अपने सवारों के साथ इनके पीछे पीछे चलता रहा। और जिस वक्त ततारी और मिस्री मैदान जंग में मसरूफ़ बेकार थे, तो जैश ने अपने साथियों के साथ ततारियों के खैमे पर दोबारा हमला करने की कोशिश की ताकि खैमों में आग लगाकर नफीसा को हासिल कर ले, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहा। खैमों के पास 5000 ततारी जबरदस्त पहरा दे रहे थे, जिनकी मौजूदगी में नफीसा को हासिल करना नामुमकिन था। इस तगोताज में शाम हो गई और ततारी शिकस्त खाकर भागे, लेकिन इस तरह भागे थे कि जैश को अपने सवारों को बचाना मुश्किल हो गया था। ततारी चारों तरफ से भाग रहे थे। इस मौका पर खैमों पर हमला करना तो एक तरफ रहा, सामने आना भी दुश्वार था। जब जरा सुकून हुआ और जैश अपने सवारों के साथ पोशीदा जगह से निकला तो इसने देखा ना ततारी है और ना ही खैमे, बल्कि खैमों की जगह पर चंद लाशें तड़प रही हैं। जैश को बहुत अफसोस हुआ और सोचते हुए कि शायद नफीसा भी इन ततारियों के साथ हो, वो मिस्री लश्कर में जाने के बजाय ततारियों के पीछे रवाना हुआ। जैश का ख्याल सही था, क्योंकि अबाखा खान भागते वक्त नफीसों को अपने साथ ले गया था। यूँ जैश रात पर चलता रहा और सुबह को जब वो नखलिस्तान में दाखिल हुआ तो वह नफीसा के बजाय इसकी मुठभेड़ मंजू तैमूर से हो गई। मंजू जान बचाकर यहाँ पहुंचा था, लेकिन इसकी कज़ा इसके साथ यहाँ आ रही थी। तो जैश ने जब अपने साथी की आवाज़ सुनी तो वो चौंक पड़ा। इसे मालूम हो गया था कि ततारी लश्कर में हलाकू खान के 2 बेटे मंजू तैमूर और अबाका खान मौजूद थे, लेकिन उन्हें पहचानता ना था। जिसने मंजू को पहचाना था वो मिस्रियों का नायब सरदार था, जिसे बकलू खान ने गिरफ्तार करके अपने लश्कर ले गया था। जैश ने नायब से पूछा, दोस्त ठीक से देखो, क्या ये वाकई वही मंजू तैमूर है जिसे हलाकू खान का बेटा कहा जाता है? नायब ने एक बार फिर पूरे तयक्कुन से कहा,
सरदार, मैंने इसे ततारी लश्कर में देखा है। नजरें धोखा नहीं खा सकती। साथ ही इसकी तस्दीक बूढ़े ने भी कर दी। इसने जैश को बताया कि ततारी सरदार सर पर बाल वाली टोपी पहनते हैं जिन पर बड़े बड़े पर लगे होते हैं। दूसरे ततारी मंडी हुई गोल टोपियां इस्तेमाल करते हैं। मंजू तैमूर के सर पर बालों वाली टोपी थी। ये इत्मीनान कर लेने के बाद जैश ने अपना घोड़ा 2 कदम आगे बढ़ाया और बोला, तुम्हारा सरदार कौन है? मंजू तैमूर इतना हवास बाख्ता था कि वो बोल भी न सका, मगर इसके साथियों ने इसकी तरफ इशारा कर दिया। क्या वक्त था, कहाँ ततारी अपने जोम में पहाड़ से भी टकराने का दावा करते थे और कहाँ अब तादाद में 3 गुना होने के बावजूद इनमें मुकाबले की हिम्मत मौजूद ना थी और वो शायद लड़ाई टल जाने की दुआ मांग रहे थे। फातेह और मुफ्तू में कितना फ़र्क होता है। कल तक ततारी कितने खुदसर और जालिम थे और आज वो बकरियों की तरह दुबके खड़े थे। इस ऐलान पर ततारी सवारों के चेहरों पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने सरदार को देखा। मंजू तैमूर खड़ा पेचुताब खा रहा था। आखिर इससे रहा ना गया और वो बाज की तरह जैश पर झपटा। इसके साथ ही तलवारों के टकराने से फिजा में एक शोला सा लपका। मिस्री नहीं चाहते थे कि जैश अकेला मुकाबला करे, क्योंकि मंजू तैमूर बड़ा ग्रांडेर और मजबूत तातारी था। जैश इसे ललकार चुका था, इसलिए वो लोग खामोश रहे और खुदा से जैश की फतह की दुआ मांगने लगे। जैश ने भी शायद इसी दिन के लिए शमशीर जनी सीखी थी। इसने मंजू तैमूर के हर वार को बड़ी सफाई से रोका, फिर जवाबी वार करना शुरू कर दिया। मंजू तैमूर झपट कर वार करता था और जैश बिजली की सी फुर्ती से या तो इसका वार खाली कर देता या इसे अपनी ढाल पर रोक लेता था। दोनों तरफ के सवार लड़ाई को बड़े गौर और बेसब्री से देख रहे थे। तभी मंजू तैमूर ने एक ऐसा वार किया कि जैश के बचने के बावजूद इसकी थोड़ी के नीचे एक हल्का सा जख्म आ गया। मंजू तैमूर ने इसे जख्म लगाकर एक खौफनाक कहका लगाया, लेकिन इस कहकहे की आवाज़ अभी पूरी तरह फिजा में समाई भी ना थी कि जैश का जवाबी वार और मंजू तैमूर के हाथ से तलवार झूल कर रह गई और दूसरे वार में जैश की शमशीर आबदार तातारियों के सरदार आला के सीने में समा गई और वो त्योरा कर पुश्त के बल जमीन पर झूल कर रह गया। तातारियों ने सरदार को गिरते देखो तो अपने हथियार फेंक दिए और जान बचाने की अमान तलब की और जैश के बूढ़े साथी ने दौड़कर जैश को गले लगा लिया। जैश ने तैमूर का सर कलम किया और एक नेज़े पर चढ़ा दिया। तातारियों ने तस्दीक की कि वाकई मंजू तैमूर तातारियों का मर्द आहन है जो जैश के हाथों मारा गया है। इस खबर से तमाम लोग बहुत मसरूर हुए। फिर ये राय हुई कि अब सब लोग ये सर लेकर सुल्तान के हुजूर चले, क्योंकि कारनामा ये भी कम अहम ना था। जैश और मिस्री सरदार ने भी इस राय से इत्तिफाक किया और वो मंजू तैमूर का सर और तातारियों को गिरफ्तार करके खुश खुश हुमस की तरफ रवाना हो गए। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, दास्तान अभी जारी है।